नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने बिहार में लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 9 राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला। झारखंड और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ वस्तुओं और लोगों की बढ़ेगी आवाजाही। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 80% हुई। 13,791 संक्रमितों का चल रहा इलाज। झारखंड उच्च न्यायालय ने लगभग 18,000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाली गई विज्ञापन प्रक्रिया रद्द कर दी। और विधानसभा में आज सहायक पुलिसकर्मियों के मुद्दे समेत कई मांगों को लेकर विपक्ष का हंगामा। सदन में अनुपूरक बजट पर दूसरी पाली में होगी चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं 14,258 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 350 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण से संबंधित हैं। इनसे राज्य को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी और आर्थिक विकास का रास्ता खुलेगा। विशेषकर पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ वस्तुओं तथा लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने 3 पुल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें पटना में मौजूदा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन का पुल, कोसी नदी पर भी 4 लेन का पुल और भागलपुर में मौजूदा विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन के पुल का निर्माण होना है। प्रधानमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन किया। राज्य के 45,945 गांव इस सेवा से जुड़ सकेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर 17,65,454 नमूनों की जांच हो चुकी है। इनमें 16,94,102 की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। वहीं अब तक 71,352 मामले पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 56,944 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 13,791 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अब तक 617 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। इस तरह राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79.8% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,492 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 1,235 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राहत की बात यह है कि इस दौरान एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई। नए मरीजों में सबसे ज्यादा रांची के 468, पूर्वी सिंहभूम के 129 और पश्चिमी सिंहभूम के 128 लोग हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम से सबसे ज्यादा 371 लोग स्वस्थ हुए हैं। धनबाद जिले के पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पीएमसीएच में राज्य का दूसरा प्लाज्मा थेरेपी केंद्र बनकर तैयार है। जल्द ही इसे चालू किया जाएगा। पीएमसीएच के प्रिंसिपल शैलेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना मरीजों के इलाज में प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंकिंग प्रणाली का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। प्लाज्मा दे कौन सकते हैं? जिनको पहले कोरोना हो चुका है, जो कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर उनका इलाज हुआ, वो कोरोना निगेटिव हुए। निगेटिव होने के 2 सप्ताह बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें, जैसे एज, वो सीनियर सिटीजन नहीं होना है। एज 18 साल से ज्यादा हो, 60 साल से कम हो, नंबर 1। नंबर 2, उनका डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। और दूसरा, कोई गंभीर बीमारी है तो वो नहीं देंगे। औरतों में जिनको कभी बच्चा नहीं हुआ, जो कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, वही डोनेट कर सकते हैं। सभी औरतें डोनेट नहीं कर सकती। भारत कोविड रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत वैश्विक अनुपात का 19% है। मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 43,96,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में स्वस्थ होने की दर 18.70, ब्राजील में 16.90, जबकि रूस में 4% है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19
19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 80.12% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 93,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड 19 संक्रमितों की कुल संख्या 54 लाख पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 86,961 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 1,130 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 87,882 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि नई शिक्षा नीति देश के विकास को नई दिशा देगी। यह नीति विद्यार्थियों को कौशल विकास और व्यावहारिक ज्ञान देगी। राज्यपाल ने कॉन्क्लेव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि तकनीक और ऑनलाइन शिक्षा को इससे बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति में जनमानस का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। इस मौके पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे ने कहा कि नई शिक्षा नीति मूल्यों को प्राथमिकता देने वाली है। राज्य में गैर जरूरी दवाओं की खरीदारी और लगभग 50 करोड़ रुपए की दवा सड़ने के मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरीदी हुई दवाओं के रख रखाव में बरती गई लापरवाही को लेकर एसीबी को स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पीई दर्ज कर जांच का आदेश दिया है। गौरतलब है कि इस वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रूटीन इम्यूनाइजेशन सेल के अधिकारियों ने भारी मात्रा में आइफेपिन और आईएफए सिरप की आपूर्ति नहीं करने को कहा था, फिर भी इन गैर जरूरी दवाओं की खरीदारी कर ली गई थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के लगभग 18,000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाली गई विज्ञापन प्रक्रिया खारिज कर दी है। अदालत की पूर्ण पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्य की नियोजन नीति को नहीं मानते हुए ये फैसला सुनाया। गौरतलब है कि 13 जिलों को स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित करने को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी। इससे पहले इस याचिका को सुनवाई के लिए एकल बेंच से पूर्ण पीठ में भेजा गया था। पीठ ने सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वर्ष 2016 में 18,584 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सहायक पुलिसकर्मियों के मुद्दे समेत कई मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को लेकर सरकार सजग है। उन्होंने इस मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सहायक पुलिसकर्मियों और कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर विपक्ष के कार्यस्थगन की सूचना अध्यक्ष ने अमान्य कर दी। रांची जिले के विभिन्न अंचलों में जमीन को लेकर हुई गड़बड़ियों का मुद्दा भी गूंजा। इधर सदन के पटल पर महालेखाकार की रिपोर्ट भी विपक्ष के हंगामे के बीच रखी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कल कृषि विधेयक पारित किए जाते समय हुए हंगामे को लेकर सभापति ने विपक्ष के 8 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। ये सांसद हैं कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुण बोरा और नजीर हुसैन, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद के रागेश और इलामारम करीम तथा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। श्री नायडू ने कल की घटना को अस्वीकार्य करते हुए कहा कि कुछ सदस्यों ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और उपसभापति हरिवंश को धमकी दी। सभापति ने विपक्ष के 46 सदस्यों द्वारा उपसभापति के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज कर दिया। रांची स्थित एचईसी अपनी 32 एकड़ जमीन विभिन्न संस्थानों को लीज पर देगा। इस लीज से निगम को लगभग 350 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने में किया जाएगा। जिन संस्थानों को 29 साल की लीज पर जमीन दी जानी है उनमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, एसबीआई और तेनुघाट विद्युत निगम शामिल हैं। निदेशक मंडल द्वारा इसकी मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को भारी उद्योग मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। धनबाद जिले में दामोदरपुर को विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इस सिलसिले में डीपीआर बनाया जा रहा है। पेश है हमारे धनबाद संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नगर वन योजना के तहत धनबाद में दामोदरपुर को विकसित करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए धनबाद वन प्रमंडल डीपीआर तैयार कर रहा है। डीएफओ विमल लकड़ा ने बताया है कि इस योजना के तहत वन क्षेत्र में प्रति एकड़ 4 लाख रुपए सरकार देती है, जबकि शेष राशि कॉर्पोरेट सहित जिला प्रशासन के सहयोग से खर्च होनी है। इस योजना के लागू होने से यहाँ पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक पार्क भी विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ साइकिलिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए अलग अलग ट्रैक होगी। डीएफओ ने कहा कि भविष्य में इसे आय का स्रोत भी बनाया जाएगा। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। मदरसा, मध्यमा और वोकेशनल कोर्सेज समेत मैट्रिक इंटर संपूरक परीक्षा के लिए राज्य भर में 600 केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में लगभग 90,000 परीक्षार्थी विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। देश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अब बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं को योग सिखाया जाएगा। योग के जरिए कुपोषण खत्म करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। इसके तहत योग प्रशिक्षण आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को योग का प्रशिक्षण देंगे। राज्य के जरूरतमंद लोगों को अब मोबाइल ऐप के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस सिलसिले में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा 26 सितंबर को ऐप लॉन्च करेगा। इस ऐप पर आवेदन करने के 5 मिनट के अंदर विधिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और पैनल अधिवक्ता नियुक्त कर आवेदन को इसकी सूचना दे दी जाएगी। और अब संक्षिप्त खबरें।
राजधानी रांची के पुलिस गेस्ट हाउस में 12 अगस्त को नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एएसआई राजकुमार शर्मा को हिरासत में लिया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को तलब किया था। रांची सिविल कोर्ट में आयोजित ऑनलाइन जेल अदालत में 5 बंदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया गया। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित हरिगंज में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और कोडरमा जिले में टेक कंपनी में पैनल ब्लास्ट होने से 2 मजदूर झुलस गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने बिहार में लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 9 राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला। झारखंड और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ वस्तुओं और लोगों की बढ़ेगी आवाजाही। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 80% हुई। 13,791 संक्रमितों का चल रहा इलाज। झारखंड उच्च न्यायालय ने लगभग 18,000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाली गई विज्ञापन प्रक्रिया रद्द कर दी। और विधानसभा में आज सहायक पुलिसकर्मियों के मुद्दे समेत कई मांगों को लेकर विपक्ष का हंगामा। सदन में अनुपूरक बजट पर दूसरी पाली में होगी चर्चा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।